पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर आई है और वो ये है कि स्केड्यूल में एक और सीरीज ऐड हो गई है और वो बायलैटरल नहीं बल्कि ट्राई सीरीज है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई खेलेंगे एक ट्राई नेशन सीरीज। जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो बायलैटरल सीरीज स्केड्यूल्ड थी बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसको पाकिस्तान ने जो है वो सजेस्ट किया कि ट्राई नेशन सीरीज बना लिया जाए और यूएई को इसमें शामिल कर लिया जाए और यूएई इस सीरीज को होस्ट करे। और उन्होंने इसके साथ ये भी ऐड किया है कि एक तो सबसे पहले पीसीबी ने ये सजेस्ट किया है कि इस बायलैटरल सीरीज को जो है वो ट्राई नेशन सीरीज बना लिया जाए, बट सेकेंडली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको भी कोई एतराज नहीं है इसको ट्राई नेशन सीरीज बनाने में, क्योंकि आगे जो दो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आने वाले हैं वो है एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप। दोनों टी20 फॉर्मेट में होंगे, तो दोनों की तैयारी के लिए जो है वो दोनों टीम्स को ही फायदा होगा। इवन अब अगर थर्ड टीम ऐड कर रहे हैं तो तीनों टीम्स को फायदा होगा। इसका हम रिकॉर्ड भी आगे चल के देखते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वर्सेस यूएई पहले कैसा रिकॉर्ड रहा है। बट अब चूंकि आपको याद होगा कि पिछले अगर 2-3 टूर्नामेंट्स देखें तो अफगानिस्तान इज द टीम जो हमें भी टफ टाइम देता है और बाकी टीम को भी टफ टाइम देता है, चाहे वो मैक्सवेल का वो मैच जो उसने खींच लिया, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने अपने बदले लिए, सारी टीम से बदले ले रहा है कि एक टूर्नामेंट में करके, और पाकिस्तान से भी ये टी20 मैचेस भी जीत चुके हैं। ऑल दो वो बायलैटरल में जीत चुके हैं लेकिन वनडे के वर्ल्ड कप में भी जीत चुके हैं। सीरीज के स्केड्यूल पे आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोनों टीम जो है इन्होंने 7 दफा एक दूसरे को टी20 मुकाबलों में फेस किया, जिसमें से 4 दफा तो पाकिस्तान जीता है, बट 3 दफा जो कि 2023 में लास्ट सीरीज खेली गई दोनों टीमों के बीच, उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया और तीनों मैचेस हरा दिए। ऑल दो उसकी एक ये रीज़न थी कि पाकिस्तान की एक बी टीम जो कि कह सकते हैं कि सेकंड स्ट्रेंथ की टीम जो है वो अफगानिस्तान को फेस करने गई थी शारजा में, जो कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूट करती थी अफगानिस्तान टीम को। बट ये वाली ट्राई सीरीज भी अगेन होगी यूएई में, जिसमें अफगानिस्तान एक जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम होगी, ना सिर्फ कंडीशंस की वजह से बल्कि अब अफगानिस्तान टी20 की एक बेहतरीन टीम है। बट उसके साथ जो तीसरी टीम है यूएई, वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है और उन्होंने रिसेंटली अपने होम पे बांग्लादेश, जो कि ऑल दो यूएई के मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग टीम है टी20 की, बट यूएई ने उनको 2-1 से अपने होम पे हराया टी20 सीरीज में। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑल दो हमारे पास कोई इनफ सैंपल साइज तो नहीं है उसको मेजर करने के लिए, लेकिन स्टिल हमें पता है कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है। बट हमें यह भी याद रखना है कि पाकिस्तान भी ट्रांजिशन की ही जो फेज से चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने सीनियर प्लेयर बाबर, रिजवान, शाहीन, इन तीनों को टी20 से ड्रॉप किया। उसके बाद एक नई टीम बन रही है पाकिस्तान की, जिसमें मोहम्मद हारिस जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में शामिल किए गए हैं। साइम अयूब ऑलरेडी थे, ऑल्दो वो इंजरी के बाद टीम में वापस आए। उसके साथ फखर जमान उनके साथ ओपनर है, बट साहबजादा फरहान इज ऑल्सो इन द स्क्वाड। बट उसके साथ एक जो इंपॉर्टेंट बट सैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो चुके हैं। शादाब खान ऑलरेडी एक इंजरी की वजह से जो है वो रिहैब में चले गए हैं और अब पाकिस्तान की जो टीम है उसके सलमान अली आगा जो कैप्टन है वो भी ऑल्दो उनका टी20 के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं है। सो पाकिस्तान की टीम भी ऑल्दो एक नई टीम है टी20 की, और ये जो दोनों ओपोनेंट्स हैं ये एशियन कंडीशंस के अंदर और यूएई के अंदर दोनों पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती हैं। सो आई थिंक सो ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑल दो इन्हीं सेम कंडीशंस में खेलेगा तो उसकी तैयारी का बहुत जबरदस्त मौका मिलेगा। तो अब आते हैं इस सीरीज के स्केड्यूल पे, जो कि ओरिजिनली दो टीम्स के दरमियान जो है वो स्केड्यूल थी, जैसे मैंने बताया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अब ये ट्राई सीरीज होगी तो स्टिल ये उसी विंडो में होगी और पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से वापस आएगा तो उसके बाद यूएई के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ये तीन जो टीमें हैं ये खेलेंगी ये ट्राई नेशन सीरीज, और उसके बाद एशिया कप होगा। सो अफगानिस्तान सीरीज जो थी अगस्त में, उससे पहले वेस्ट इंडीज सीरीज थी और उसके बाद एशिया कप था। तो अभी सेम विंडो के अंदर ये तीन टीम्स जो है ये ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगी। सो लेट्स सी पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए अपना क्या स्क्वाड अनाउंस करता है और उसके साथ साथ पाकिस्तान अब कैसे प्लान करता है कि पहले बांग्लादेश, देन वेस्ट इंडीज, देन अफगानिस्तान और फिर एशिया कप। सो पाकिस्तान का भरपूर एक व्हाइट बॉल सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा टी20 ही खेले जाएंगे और वनडे सिर्फ 3 होंगे जो कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले जाएंगे। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान तीनों के लिए कोई इकट्ठा स्क्वाड अनाउंस करता है, जैसे कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए किया था, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि नंबर ऑफ टी20 बहुत बढ़ गए हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी करने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।